हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी चैप्टर शुरू किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम कॉन्टिन्यूटी चैप्टर को प्रोसीड करेंगे आगे और कुछ और इम्पोर्टेंट सम्स करेंगे। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड fx इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 2। तो हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज है 2 पे कि नहीं। तो वी हैव टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एट x इक्वल टू 2 और नॉट। तो बच्चों, वी नो दैट कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए वी हैव टू वेज। फर्स्ट वे इज इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x approaching to a positive fx equal to f of a, and the second way is if limit x approaching to a fx equal to f of a। तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे आप LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसे आप राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू f ऑफ a, अगर ये तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूज होता है एट x इक्वल टू a। या तो हम ऐसे प्रूव करते हैं कि अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx इक्वल टू f ऑफ a, तो अगर ये दोनों बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूज होता है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कौन सी सिचुएशन में हम ये मेथड से चेक करते हैं और कौन सी सिचुएशन में हम इस मेथड से चेक करते हैं, हम फिर बता देंगे अभी। तो क्वेश्चन है कि अगर x 2 के इक्वल नहीं है, तो अगर x 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x 2 से छोटा भी हो सकता है, x 2 से बड़ा भी हो सकता है। अगर x 2 से छोटा है तो आपने फंक्शन को लेना है x माइनस 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर x 2 से बड़ा है तो आपने फंक्शन को लेना है x माइनस 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। दोनों ही केस में अगर x 2 से छोटा है या x 2 से बड़ा है, दोनों केसेस में आपने फंक्शन को यही लेना है, क्योंकि उसने बोला है अगर x 2 नहीं है तो आपने ये फंक्शन लेना है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर x 2 है तो आपने फंक्शन की वैल्यू 0 लेनी है। तो वी हैव टू चेक दी कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो अगर बच्चों x 2 से छोटा है उसके लिए फंक्शन और 2 से बड़े के लिए फंक्शन सेम है। तो हम बता चुके हैं अगर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, छोटे के लिए भी सेम है, बड़े के लिए भी सेम है, तो हम इस मेथड से चेक करते हैं अगर ये दोनों बराबर हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूज है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx। a कौन है? जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो बच्चों x 2 को अप्रोच कर रहा है, हम बता चुके हैं इट मींस x अप्रोचेस टू 2। अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है, x 2 के इक्वल नहीं है, अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमें गिवन है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है x माइनस 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों अब अपने लिमिट सॉल्व करनी है, जैसे +1 क्लास में हमने समझाया था। तो लिमिट सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। उसमें क्या करते हैं हम x की वैल्यू, यहाँ पे जिसको x अप्रोच करता है वो सीधी x की वैल्यू x की जगह पे पुट करते हैं। अगर हम x को 2 पुट करते हैं, देखिए, तो न्यूमरेटर में 2 माइनस 2 आ गया और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ गया और फाइनली वी गेट 0/0 4। तो अगर डायरेक्ट मेथड से 0/0 फॉर्म आ रही है तो हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते अगर x की वैल्यू पुट करने पर 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे बन रही है तो हम डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, x माइनस 2 को लिखा 2 बार अंडर रूट में। ये हम लिख सकते हैं, जैसे 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2। इन द सेम वे x माइनस 2 को भी 2 बार अंडर रूट में लिखा और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बच्चों फार्मूला बन गया, क्योंकि 4 को लिखा 2 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b a प्लस b, और दोनों का अलग से अंडर रूट लिख दिया। फायदा बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया। तो वी हैव लेफ्ट विद
लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 अंडर रूट x माइनस 2 ओवर अंडर रूट x प्लस 2। अब फिर से हमने डायरेक्ट मेथड चेक किया, x को 2 पुट किया, लिमिट को छोड़ दिया, x की जगह पे 2 पुट किया, तो अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। तो बच्चों 0 का अंडर रूट 0, 4 का अंडर रूट 2, 0 by something is 0। बच्चों लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। तो हमने x अप्रोचिंग टू a fx, a कितना 2, उसकी वैल्यू 0 निकाल दी। अब वाली किसकी है? f of a। तो f of a कौन है जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? f of 2। ये ब्रैकेट में कौन है? 2। ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। इट मींस x is 2। When given that x is 2, function is given to be 0। If x is 2, function is given to be 0, तो f of 2 is 0। बच्चों चेक करिए सभी, इसका आंसर भी 0 आ गया, दोनों का आंसर सेम आ गया। किसका आंसर? देखिए हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 2fx इक्वल टू f of 2। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर तो बच्चों ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो हम कह सकते हैं कि fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। इट कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लगी सबको? तो बच्चों डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू बच्चों मोड वाला क्वेश्चन में बताता हूं आपको। मोड x माइनस 3 ओवर x इंटू x माइनस 3 when x is not equal to 3 and 0 when x equal to 1। तो मोड को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, +1 क्लास में आपको समझाया था। तो बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कौन होता है? y इक्वल टू fx, जो सेम होते हैं मोड x, एंड मोड x इज इक्वल टू x if x is greater than 0 and mod x is minus x if x is less than 0 and mod x is 0 when x is 0। तो +1 में डिफाइन किया था mod x is x if x is greater than 0। अगर कोई भी 0 से बड़े नंबर का आप मोड देखते हो, कोई भी 0 से बड़ा नंबर मान लो 2 है, तो उसका आंसर वही वाला x एज इट इज आ जाता है। अगर 0 से बड़ा नंबर का मोड देख रहे हो तो उसका आंसर वही x आ जाता है। देखिए एंड अगर आप 0 से छोटे नंबर का मोड देखते हो, हाँ जी बच्चों 0 से छोटे नंबर का मोड देखते हो, मान लो 0 छोटा नंबर कोई भी सोचो -2, अगर आप x को -2 पुट करते हो तो उसका आंसर क्या आता है? वो नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होके आता है। अगर आप x को यहाँ पे -2 पुट कर रहे हो, अगर 0 से छोटा नंबर पुट कर रहे हो तो डेफिनेशन ये है, यहाँ पे अगर -2 पुट कर रहे हो तो x को -2 पुट कर रहे हो, माइनस तो पहले से ही है, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव का मोड भी पॉजिटिव होता है। अगर आप 0 का मोड देख रहे हो तो वो तो बच्चों 0 ही होता है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन वी हैव डन इन +1 क्लास। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं इसे, तो इसे लर्न कर लीजिए, रिवाइज हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन पे आइए वापस। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक कर लीजिए। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। तो चेक करिए कि क्या ये फंक्शन इस पॉइंट 3 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम मोड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोड में मोड की जो वैल्यू होती है वो ±x होती है। देखिए मोड की वैल्यू एक बार x है, एक बार -x है। तो अगर x 0 से बड़ा है तो x है, अगर 0 से छोटा है तो -x है। आई होप क्लियर है सबको। तो दैट्स व्हाई मोड जो है x -3, किसी भी पॉजिटिव नंबर का मोड वो खुद ही होता है, वो एज इट इज बाहर आता है। अगर नेगेटिव नंबर का मोड देखना है
तो उसने बाहर आना है -1 से मल्टीप्लाई होके। दिस इज डेफिनेशन। तो इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का मोड x-3 का मोड एज इट इज बाहर आएगा अगर वो नंबर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। एंड किसी भी नंबर का मोड माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा -1 से अगर वो नंबर 0 से छोटा है। क्लियर हो गया सबको बच्चों? आई होप क्लियर है। तो अगर तो x3 है, 3 से बड़े, अगर x3 नहीं है तो ये फंक्शन है, लेकिन अगर x3 है तो ये फंक्शन है। तो हमने डिस्कस किया कि किसी नंबर का मोड एज इट इज बाहर आता है जब x 0 से बड़ा होता है। तो देखिए x-3 एज इट इज बाहर आ गया अगर ये नंबर 0 से बड़ा होगा, और किसी नंबर का मोड -1 से मल्टीप्लाई होकर आता है अगर वो नंबर 0 से छोटा होगा। देयरफॉर मोड ऑफ x-3 होगा अगर, बच्चों ये -3 को उधर ले लो, एंड इसका मोड ये सेकंड ये होगा अगर ये -3 उधर ले लो। तो नाउ वी हैव द फंक्शन, इसको रीडिफाइन करना पड़ा क्योंकि मोड की दो वैल्यूज होती हैं, एक x और एक -x। ग्रेटर के लिए कुछ और है, लेस के लिए कुछ और है, यू कैन चेक। तो दैट्स व्हाई हमने मोड x-3 को x-3 लिखना है। हाँ जी, अगर x 3 से बड़ा है तो मोड x-3 को x-3 लिखा, नीचे बच्चों सेम रहेगा। अगर x 3 से बड़ा है, अगर x 3 नहीं है तो अगर 3 नहीं है तो अगर 3 से बड़ा है तो बच्चों मोड ये है। अगर x 3 से छोटा है तो मोड की वैल्यू माइनस के साथ खुल रही है, तो यहाँ पे मोड को छोड़ के माइनस ऐसे लिख देंगे, नीचे तो सेम रहेगा। अगर x 3 से छोटा है, ठीक है, अगर x 3 नहीं है इट मींस x 3 से बड़ा है तो मोड की जगह पे ये लिख दीजिए, बाकी सेम। अगर x 3 से छोटा है तो मोड की जगह पे माइनस ऑफ दिस लिख दीजिए, अगर x 3 से छोटा है बाकी सेम। और ये तो बच्चों गिवन है, अगर x 3 है, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अगर तो x 3 है, ये तो गिवन है, तो फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 0। तो नाउ वी हैव टू वेज टू चेक द कंटिन्यूटी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो यहाँ पे 3 पे चेक करना है, एट x = 3। अगर तो 3 से छोटा है तो फंक्शन ये है, अगर 3 से बड़ा है तो फंक्शन ये है। तो बच्चों बता चुका हूं मैं, अगर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, जैसे 3 से छोटे के लिए फंक्शन जो है ये वाला है, 3 से छोटे के लिए, बड़े के लिए ये वाला है, तो उस केस में हम फर्स्ट मेथड से चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे x-3 से x-3 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली वी हैव फंक्शन, देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 1/x। क्लियर सबको? इसी तरह -1/x। तो दिस इज अवर फाइनल फंक्शन। अगर x 3 से बड़ा है तो फंक्शन ये है, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है तो फंक्शन ये है, दोनों डिफरेंट है। अगर लेफ्ट नेबर के लिए 3 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन कुछ और है, बड़ी वैल्यूज के लिए कुछ और है, तो हम फर्स्ट मेथड से करते हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव, a कौन है? 3, यहाँ पे 3 नेगेटिव लिख दीजिए। समझ लगी सबको? तो ये आ गया। तो इट कम्स टू बी लिमिट x अप्रोचिंग टू, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? x अप्रोचिंग टू 3 नेगेटिव मीन इसका मतलब है x 3 से छोटा है स्लाइटली, x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम है। तो अगर x की वैल्यू 3 से कम है तो मतलब ये लेफ्ट में आ गई, तो 3 से चाहे थोड़ी सी कम है तो इसका मतलब x 3 से कम है। अगर x 3 से कम है तो ये देखिए फंक्शन को क्या लेना है? -1/x। तो इसकी जगह पे लिख दीजिए -1/x। 3 नेगेटिव के लिए फंक्शन ये है। तो बच्चों पुट तो 3 करना है, ये माइनस का रोल नहीं है, पुट तो 3 करना है। जब पुट करना है तो क्या आएगा? -1 तो ऐसे ही है, x को 3 पुट करना है।
तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया -1/3। अब किसकी बारी? राइट हैंड लिमिट की। उसको कैसे लिखते हैं? a पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव मींस x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी है, तो x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी चाहे बड़ी है, 3 से तो बड़ी है ना, अगर 3 से बड़ी है, ये लिखा फंक्शन, उसके लिए फंक्शन कौन है? 1/x। लेकिन पुट तो 3 करना है, ये साइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसको पुट करना है x को 3। तो देखिए लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं आए, अगर ये बराबर नहीं आए तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, आप लिख सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 3। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट करती तो आप कह सकते हो कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 3। आई होप क्लियर है सबको, बाकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा। नेक्स्ट सम, कोई डिफरेंट सा सम लाते हैं बच्चों आपको। देखिए क्वेश्चन, हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of constant k for the function, find the value of k for the function defined by fx equal to under the root 1 plus kx minus under root 1 minus kx over x if -1 less than equal to x less than 0 and 2x plus 1 over x minus 1 if 0 less than equal to x less than 1, find the value of k for which the given function is continuous at x equal to 0. So बच्चों, given that this function is continuous at x equal to 0, we are not going to check whether it is continuous or not, because इस क्वेश्चन में given है कि फंक्शन continuous है 0 पे। हमें क्वेश्चन में k जो नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों लिखिए, since, क्योंकि it is given that function f of x is continuous at x equal to 0, so therefore we can say that limit x approaching to a negative, a कौन है जिस पॉइंट पे गिवन है 0, 0 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x approaching to a पॉजिटिव, a कौन है 0 इक्वल टू f of a। we have two ways to check whether function is continuous or not, तो दो तरीके हैं। तो देखिए 0 पे हमें गिवन है continuous है, तो अगर x 0 से छोटा है, देखिए x अगर 0 से छोटा है तो फंक्शन बच्चों ये दिया हुआ है। अगर x, देखिए x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन ये है, तो दोनों में 0 से छोटे के लिए कुछ और है, बड़े के लिए कुछ और है, फंक्शन चेंजेस इट्स बिहेवियर, चेंज है ना, तो उस केस में फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि लेफ्ट लिमिट भी निकालो, राइट भी निकालो और f ऑफ a भी निकालो, पर हमें गिवन है कॉन्टिन्यूस, हमें गिवन है तीनों इक्वल है, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। सो 0 नेगेटिव मींस x is less than 0 slightly, 0 नेगेटिव मींस x is less than 0 slightly, मतलब x 0 से थोड़ा सा कम है, तो 0 से जब भी x कम होगा ये लिखा हुआ, हमें -1 को नहीं देखना, हमारा क्वेश्चन 0 पे लिखा हुआ है, तो अगर x 0 से छोटा है तो फंक्शन हमें ये लेना है। देखिए बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस kx अंडर रूट 1 माइनस kx ओवर x इक्वल टू, हमें दे रखा है कि तीनों इक्वल है, हम चेक नहीं कर रहे, 0 पॉजिटिव, इट मींस दैट x इज ग्रेटर देन 0 स्लाइटली, x ये ग्रेटर देन, ग्रेटर का सही नहीं, x 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, पर 0 से तो बड़ा है ना, अगर x 0 से बड़ा है तो फंक्शन कौन है बच्चों 2x + 1 ओवर x - 1 इक्वल टू f ऑफ 0। तो बच्चों f ऑफ 0 fx से कंपेयर करिए x 0, जब x 0 है, देखिए
x जीरो कहाँ पे है? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे x जीरो, ये देखो x जहाँ तो जीरो से बड़ा है, जहाँ x इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है। तो अगर x जीरो के इक्वल है फिर भी यही फंक्शन लेना है, तो यही फंक्शन लेना है बच्चों। लेकिन हमें तो अब f ऑफ जीरो निकालना है, तो f ऑफ जीरो कैसे मिलेगा? x को जीरो पुट कर देंगे, 2 इंटू जीरो जीरो, जीरो माइनस वन माइनस वन, तो बच्चों 1 ओवर माइनस वन, आई होप क्लियर है। f ऑफ जीरो आ गया माइनस वन, f जीरो इट मीन्स x जीरो, ये इक्वल है x जीरो, तो फंक्शन कौन है? ये वाला। हमें fx मिल गया, लेकिन हमें तो f जीरो निकालना है, दोनों तरफ x को जीरो पुट कर दिया, तो f जीरो की वैल्यू माइनस वन आ गई। अब इसको सोल्व करना है। अगर मैं x को जीरो पुट करता हूँ, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, पुट तो जीरो ही करना है, तो k इंटू जीरो जीरो, 1 का अंडर रूट 1, ये भी 1 का अंडर रूट 1, तो बच्चों 1 माइनस 1 जीरो, नीचे भी x को जीरो पुट किया तो 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। तो हम इसको डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, उसके लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करिए बच्चों न्यूमरेटर को, देखिए ये देखो बच्चों नीचे x है, रैशनलाइज करेंगे क्या बन जाएगा? 1 प्लस kx, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन लिख देंगे, ये मिडल वाला साइन चेंज करना है, बाकी सेम ऐसे रैशनलाइज करते हैं। नीचे भी 1 प्लस kx 1 माइनस kx, आई होप क्लियर है सबको। रैशनलाइज करते हैं, ये इक्वल बच्चों ये दो, यहाँ तो सीधा जीरो पुट कर सकते हो, x को जीरो पुट करो, ओके। जैसे ही जीरो पुट किया 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही, तो हम पुट डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। x को जीरो पुट किया, 2 इंटू जीरो जीरो, 0 प्लस 1 ओवर 0 माइनस 1, दैट इज 1 ओवर माइनस 1, हम सीधा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये माइनस 1। तो नाउ वी हैव, हमें k निकालना है, देखिए ये बन जाएगा, इट इंप्लाइज दैट limit x approaching to 0 negative, this is formula for a minus b into a plus b, a square minus b square, बच्चों a square minus b square, ठीक है जी, ओवर नीचे क्या है x अंडर रूट 1 प्लस kx प्लस अंडर रूट 1 माइनस kx इक्वल टू, ये दोनों माइनस 1 है, एक बार लिख लीजिए, तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये बन गया 1 प्लस kx, ये बच्चों स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया x 1 प्लस kx 1 माइनस kx इक्वल्स टू माइनस 1। तो बच्चों ब्रैकेट को जैसे ही ओपन किया, you will check that ये 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली अब कैलकुलेशन वर्क किया, बहुत आसान है, ये देखिए क्या बच गया, 0 नेगेटिव, kx और kx को प्लस किया 2kx 2kx, देखिए बच्चों तो आपको पूरा सम सोल्व करके दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये इक्वल टू माइनस 1, तो जो ये x से x कैंसिल हो गया, खतरा खत्म हो गया, मीन टू से दैट आपको 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही, जैसे ही आपने x को 0 पुट करके देखा, 2k लिमिट छोड़ दी, ये लिखी, x को 0 पुट किया, k इंटू 0 0 और 1 का रूट तो 1 नहीं होता है, प्लस k इंटू 0 0 1 का रूट 1 होता है, तो वही है, ये 2 नीचे है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी हैव लेफ्ट विद k इक्वल्स टू -1 आंसर। फाइन, काफी आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग समझ है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा एक आधा और लेक्चर लगेगा, फिर कंटिन्यूटी के हर तरह के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आज प्रैक्टिस करिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।